वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल इन एनिमल लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ और ये है कोपेक्टर्स एंड कोएंजाइम। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन दोनों टर्म्स के बारे में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोपेक्टर्स क्या होता है। कोपेक्टर द मेटल आयंस विच आर लूजली अटैच विद द एंजाइम्स और कॉल्ड कोपेक्टर्स। ये कोपेक्टर का डिफिनीशन है। कोपेक्टर वो मेटल आयंस होते हैं जो लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कोपेक्टर कहते हैं। दीज मेटल आयंस ये कैल्शियम भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं, मैंगनीज, कॉपर, जिंक वगैरह, ये सब क्या होता है? ये कोपेक्टर्स होते हैं। दीज मेटल आयंस चेंज अ नॉन फंक्शनिंग एक्टिव साइट टू फंक्शनल वन। इसका ये काम होता है इस आयन का, जो नॉन फंक्शनिंग एक्टिव साइट को क्या करते हैं? इसे फंक्शनिंग बनाता है। ये द अटैचमेंट ऑफ अ कोपेक्टर चेंजेस द शेप ऑफ द प्रोटीन। इससे ये क्या होता है? शेप ऑफ द प्रोटीन ही चेंज होता है इसकी अटैचमेंट की वजह से। एंड में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा वो डायग्राम। इट अलाउज द एंजाइम टू कंबाइन विद इट्स सबस्ट्रेट। और ये अलाव करता है इसकी वजह से, इसकी हेल्प से क्या होता है? सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आसानी के साथ अटैच होते हैं। द कोपेक्टर्स ऑफ द एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द टेम्पररी बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। ये क्या काम करते हैं? ये मतलब हिस्सा लेती है टेम्पररी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ये हिस्सा लेती है ये कोपेक्टर्स विद एंजाइम ड्यूरिंग अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इसकी हेल्प से क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं और फिर रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो ये कोपेक्टर की कुछ बेसिक फंक्शन है। अगर हम बात करें कोएंजाइम की, कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम्स और नॉन प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है दैट पार्टिसिपेट इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ये भी क्या काम करता है? ये नॉन प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक होता है, लेकिन ये भी हिस्सा लेते हैं ड्यूरिंग कैटालाइज्ड रिएक्शन के दौरान ये हिस्सा लेते हैं। दे आर ऑफन यूज टू ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। और ये कभी कभार इसका क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रॉन आयंस को क्या करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम करता है फ्रॉम वन इनटू अनदर मॉलिक्यूल। These electrons are present in the form of hydrogen atom की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। Many vitamins like होता है, niacin हो गया, riboflavin हो गया, ये क्या होता है? फंक्शन एज अ कोएंजाइम ये काम करते हैं। और दे आर यूज टू मेक कोएंजाइम, और ये इससे कोएंजाइम भी बनते हैं। कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। और ये हाइड्रोजन एटम की हेल्प से ये क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी भी करता है फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, एनएडी क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम होता है इन द सेल्स। इट इज़ द हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है ये कोएंजाइम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म होता है एनएडी, फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड इसका फुल फॉर्म होता है, और ये मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है एनएडी। इट इज़ मेड फ्रॉम विटामिन बी से मिलकर बना होता है। एनएडी एक्वायर्स हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एंजाइम एंड इट रिड्यूस टू एनएडीएच। और एनएडी क्या करता है? मतलब इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, ठीक है, इस एंजाइम के साथ, और ये बनाता है एनएडीएच। द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम कंटेन एनर्जी। इसमें एनर्जी मौजूद होता है इस हाइड्रोजन एटम में। दिस एनर्जी इज कैरिड बाय एनएडीएच में, ये मतलब ये एनर्जी कैरिड आउट होता है। फॉर एग्जांपल वेरियस फूड और ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल। मुख्तलिफ किस्म के फूड जो है ये ऑक्सीडेशन होता है इसकी सेल में। द सेल रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्राम फूड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फूड मॉलिक्यूल से ये लेते हैं। इट ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू एनएडी। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हम खुराक खाते हैं इससे मतलब ऑक्सीडेशन होता है, और इससे ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एडीएच के एनएडी के साथ क्या करता है? ये इसके साथ मतलब ये ट्रांसफ़र करता है। इट रिड्यूस टू एनएडीएच में ये कन्वर्ट होता है। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कोपेक्टर्स क्या होता है, ये एक्शन ऑफ कोपेक्टर होता है। तो ये स्मॉल क्या होता है? ये
मॉलिक्यूल होता है ऑफ कोफैक्टर, और ये यहाँ पर अटैच होता है। ये यहाँ पर भी अटैच हो सकता है ए डायग्राम में, और बी में ये यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। और ये एंजाइम होता है और ये सबस्ट्रेट होता है, तो ये इसके साथ आसानी के साथ ही अटैच होता है। इस तरह ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, ये NAD होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो इस तरह ये NAD प्लस ये कन्वर्ट होता है इनटू NADH। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।